जय माता दी दोस्तों, क्या आप भी माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं? क्या आपको भी माता वैष्णो देवी जी का बुलावा आ गया है? क्योंकि बिना माता वैष्णो देवी जी के बुलावे के कोई भी माता रानी जी के दरबार में नहीं आ सकता है। अगर आपको माता रानी जी का बुलावा आ गया है और आप फरवरी महीने में माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, तो आज की वीडियो को पूरा जरूर देखें। बोलो जय माता दी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं माता रानी जी के भवन पर जो प्राचीन गुफा है। प्राचीन गुफा फिलहाल खुली हुई है। प्राचीन गुफा लगभग होली वाले दिन तक खुली रहेगी और आपको इसी 3 नंबर गेट की लाइन में लगकर माता रानी जी के दर्शन करने जाना है। काफी सारे भक्त 5 नंबर गेट पर चले जाते हैं। आपको बता दें, जब प्राचीन गुफा खुलती है तब आम लोगों को 5 नंबर गेट से जाने की अनुमति नहीं मिलती। आप इसी 3 नंबर गेट से इन भक्तों की तरह लाइन में लगकर माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। ये 5 नंबर गेट की लाइन है। अभी देखिए, ये लाइन बंद है, तो इसीलिए आप इस 5 नंबर गेट से दर्शन करने के लिए यहाँ पर ना आए। आपको अगर प्राचीन गुफा से दर्शन करने हैं तो आप 3 नंबर गेट की लाइन में लगकर ही माता रानी जी के दर्शन करने जाएं। माता रानी जी की प्राचीन गुफा रात को 10:30 बजे के बाद खुलती है और दिन में भी लगभग 11 बजे के आसपास प्राचीन गुफा को खोल दिया जाता है। जब प्राचीन गुफा खुलती है, लगभग 2 या 3 घंटे तक गुफा खुली रहती है। जैसे ही माता रानी जी के भवन पर दर्शन करने की लाइन में भीड़ ज्यादा हो जाती है, तभी गुफा को बंद कर दिया जाता है। गुफा कितने बजे खुलेगी, कितने बजे से कितने बजे तक खुली रहेगी, गुफा कब खुलेगी, इसकी जानकारी श्राइन बोर्ड के द्वारा कभी भी नहीं दी जाती। माता वैष्णो देवी जी के भवन पर जब आप आते हैं, आपको लॉकर लेना है, तो माता रानी जी के भवन पर ये पार्वती भवन है। सबसे पहले आप इसी पार्वती भवन के अंदर आ जाएं। बोलो जय माता दी। इसी पार्वती भवन के ऊपर यहाँ 3rd फ्लोर पर आप सभी भक्तों के लिए स्नान करने के लिए निशुल्क स्नान घर बनाया गया है। यहाँ पर काफी सारे वॉशरूम है जहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। हालांकि इसमें आपको गर्म पानी की सुविधा नहीं मिलती। आप ठंडे पानी से स्नान करना चाहें तो यहाँ पर आकर कर सकते हैं। और इसी पार्वती भवन के अंदर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर यहाँ पर डिजिटल स्मार्ट लॉकर की सुविधा का शुभ आरंभ किया गया है। श्राइन बोर्ड के द्वारा आप सभी भक्तों के लिए यहाँ पर डिजिटल लॉकर की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, जिसके लिए आपको एक लॉकर के 50 रुपए देने होते हैं। ये डिजिटल लॉकर है। आप यहाँ से अपना RFID कार्ड दिखाकर 50 रुपए पे करके आप अपना डिजिटल लॉकर ले सकते हैं। हालांकि भवन पर फ्री लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध है, लेकिन वहां पर काफी ज्यादा भीड़ होने की वजह से अगर आप यहां पर लॉकर लेना चाहें तो ले सकते हैं। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए अपने अपने शहर से ट्रेन में सफर करते हुए आप कब कटरा के इस पवित्र पावन रेलवे स्टेशन पर आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। जैसे ही आप ट्रेन में सफर करके कटरा रेलवे स्टेशन पर आते हैं, तो कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर आने के बाद आपको यात्रा पर्ची काउंटर से अपना RFID कार्ड ले लेना है। RFID कार्ड बिल्कुल निशुल्क मिलता है और सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक ही मिलता है। RFID कार्ड लेने के बाद आप 6 घंटे के अंदर अंदर अपनी यात्रा शुरू कर लें। अगर आपको रात के समय 12 बजे 1 बजे यात्रा करनी है, तो आप रात को 10 बजे से पहले अपना RFID कार्ड ले लें और उसके बाद आप कभी भी माता रानी जी की यात्रा पर जा सकते हैं। कटरा बस स्टैंड के अंदर श्राइन बोर्ड का ये है निहारिका भवन। आपको माता वैष्णो देवी जी के भवन पर रूम और डॉर्मेट्री लेने हैं, तो आप इसी निहारिका भवन के अंदर यहाँ रूम बुकिंग काउंटर पर आकर ऑफलाइन में यहाँ से रूम और डॉर्मेट्री बुक करवा सकते हैं। अब यहाँ से सभी को डॉर्मेट्री मिलेगा या नहीं, ये तो यहाँ पर आने के बाद ही पता चलेगा।
कटरा मेन चौक पर ये सफेद रंग की बिल्डिंग आपको नजर आती है। बिल्कुल पानी के फुवारे के सामने आप इस बिल्डिंग के अंदर आकर बहुत ही अच्छे और सस्ते रूम ले सकते हैं, जिसका नाम है J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस। आपको इसके अंदर यहाँ पर ये 8 बेड वाला रूम मिल जाता है, जिसके लिए आपको 1520 रुपए देने होते हैं। आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी इस रूम की बुकिंग पहले से करवा सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में ही ये रूम की बुकिंग की जाती है। ऑफलाइन में आप यहाँ पर आकर अगर रूम लेना चाहते हैं तो हो सकता है आपको रूम ना मिले, क्योंकि पहले से ऑनलाइन में बुकिंग की जाती है। इसके अंदर आपको अटैच वॉशरूम तो नहीं मिलेगा, ना ही गर्म पानी की सुविधा इसमें दी जाती है। अगर आप ठंडे पानी से नहाना चाहते हैं तो आप ये रूम ले सकते हैं। अगर आप अपना सिर्फ सामान जमा करवाना चाहते हैं, आपको रूम नहीं लेना है, तो इसी J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस के अंदर यहाँ पर आपके सामान जमा करवाने के लिए 24 घंटे अमानत घर में क्लॉक रूम की सुविधा उपलब्ध है। आप 30 रुपए पर बैग देकर अपना सारा सामान यहाँ पर जमा करवा सकते हैं और उसके बाद माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। RFID कार्ड लेने के बाद आप आ जाते हैं इसी बाणगंगा मेन द्वार पर। यहाँ से आपकी यात्रा शुरू होती है और इस बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी का जो भवन है वो 12 किलोमीटर की दूरी पर है। RFID कार्ड चेक करवाने के बाद आप माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए जय माता दी कहते हुए माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर प्रस्थान करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर। तब तक आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी जी की यात्रा आप घोड़े से करना चाहते हैं तो घोड़े के लिए आपको पर पर्सन 1250 रुपए एक साइड के देने होते हैं। घोड़े की सुविधा, पालकी की सुविधा या फिर आप अपने बच्चों के लिए वॉकर लेना चाहते हैं तो वॉकर की सुविधा दिन रात 24 घंटे उपलब्ध है। आप यात्रा मार्ग पर वॉकर, घोड़े, पालकी बुक करके माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर जा सकते हैं। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा का सबसे पहला पड़ाव चरण पादुका मंदिर। मान्यता के अनुसार इस चरण पादुका मंदिर के अंदर माता वैष्णो देवी जी के श्री चरण विराजमान है। आप मंदिर के अंदर जाकर माता रानी जी के श्री चरणों के दर्शन जरूर करें और उसके बाद माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। बात करें मौसम की, अभी माता रानी जी के भवन पर रात के समय थोड़ी ज्यादा ठंड बनी हुई है, लेकिन दिन में बहुत ही प्यारी धूप निकलती है। यात्रा करते हुए आपको गर्मी लगेगी, पसीने आ जाएंगे। बाणगंगा मेन द्वार से 2 घंटे की यात्रा करने के बाद आप इसी जगह पहुंच जाते हैं। इसे इंद्रप्रस्थ चौक भी कहा जाता है। ये सामने वाला मार्ग अर्धकवारी जाता है और लेफ्ट साइड में जो आप ये गेट देख रहे हैं, यहाँ से आप हेमकोटी वाले मार्ग पर चले जाते हैं, जहाँ पर बैटरी कार स्टैंड है। आप बैटरी कार स्टैंड पर आकर यहाँ से ऑफलाइन में बैटरी कार की टिकट ले सकते हैं। आपको पर पर्सन 450 रुपए देने होते हैं अर्धकवारी से माता रानी जी के भवन तक जाने के लिए। आपको ऑफलाइन में बैटरी कार की टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर टिकट मिलने में कितना समय लगेगा, ये तो काउंटर पर आने के बाद ही पता चलेगा। आपको बैटरी कार की टिकट बुक करनी है तो आप स्क्रीन पर दी हुई वेबसाइट पर जाकर 2 महीने पहले ऑनलाइन में बैटरी कार की टिकट बुक कर सकते हैं। आपको ऐसे डोरमेट्री बेड माता रानी जी के भवन पर लेने हैं, जिसके लिए आपको 150 रुपए देने होते हैं। बहुत ही नीट एंड क्लीन वॉशरूम की सुविधा भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। आपको एक काम करना है, माता रानी जी के भवन पर ये है मनोकामना भवन। मनोकामना भवन के अंदर रात को 9 बजे के बाद आप रिसेप्शन पर जाकर
आप पता कर सकते हैं, क्योंकि रात को ही 9 बजे के बाद यहाँ से ऑफलाइन में डॉर्मेट्री की बुकिंग की जाती है। दिन में आपको डॉर्मेट्री नहीं मिलेगा। अगर आपकी बुकिंग है तो आप किसी भी समय मनोकामना भवन में आकर अपना डॉर्मेट्री बेड ले सकते हैं। डॉर्मेट्री की बुकिंग अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन में फुल हो चुकी है। अगर आप अप्रैल से पहले माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आपको ऑनलाइन में डॉर्मेट्री नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको ऑफलाइन में ट्राई करना होगा। माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी जाने के लिए आप रोपवे बुक करना चाहते हैं तो रोपवे की बुकिंग भी आप स्क्रीन पर दी हुई वेबसाइट पर जाकर बुक कर सकते हैं। या फिर आप ऑफलाइन में रोपवे की टिकट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सामने वाले मार्ग से होते हुए दुर्गा भवन के बेसमेंट में जाना होगा, जहां पर आपको सुबह 7 बजे से शाम को 4:30 बजे तक ऑफलाइन में रोपवे की टिकट दी जाती है। आप जितने भी सदस्य माता रानी जी के दर्शन करने आए हैं सभी को लाइन में लगकर ही रोपवे की टिकट लेनी होती है। गेट नंबर 5 के सामने है दुर्गा भवन। दुर्गा भवन के अंदर आप सभी भक्तों के लिए फ्री धर्मशाला श्राइन बोर्ड के द्वारा बनाई गई है। आप माता रानी जी के भवन पर दुर्गा भवन के अंदर आकर फ्री धर्मशाला में भी रुक सकते हैं। फ्री धर्मशाला रात को 8 बजे के बाद ही खुलती है। अभी आपको कुछ भक्त यहाँ नीचे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये धर्मशाला के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। लगभग 8 बजे या 9 बजे तक धर्मशाला खुल जाती है। आप धर्मशाला के अंदर रुक सकते हैं। ये 3 नंबर गेट की लाइन है। आपको माता रानी जी की अटका आरती में बैठना है, वो भी बिल्कुल फ्री में। अटका आरती सुबह और शाम को 6:20 पर शुरू होती है। आपको अटका आरती के शुरू होने से 1 घंटा पहले यानी 5 बजे तक 3 नंबर गेट की लाइन पर आकर खड़े हो जाना है। ध्यान रखें, आपको सिर्फ लाइन में आगे खड़े हो जाना है जहां पर चेकिंग होती है। आपको आगे नहीं जाना। उससे पहले आप अपना सारा सामान लॉकर में जमा करवा दें और लॉकर में सामान जमा करने के बाद आप इसी 3 नंबर गेट की लाइन में आकर बिल्कुल आगे यहाँ पर खड़े हो जाएं। जहाँ चेकिंग पॉइंट है आपको वहाँ से आगे नहीं जाना है, आप यहाँ पर आकर खड़े हो जाएं। लगभग 5:30 बजे इस लाइन को बंद कर दिया जाएगा और लाइन बंद होने के बाद जो सबसे आगे पहले 50 भक्त खड़े होंगे सिर्फ उनको ही माता रानी जी की अटका आरती में बिठाया जाएगा। 50 भक्तों के बाद जो दूसरे 50 भक्त होंगे उनको नारियल हॉल में बिठाया जाएगा। आप वहां पर बैठकर भी माता रानी जी का भजन, माता रानी जी का कीर्तन कर सकते हैं। तो आप माता रानी जी के दरबार में कब आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप माता रानी जी के दरबार में आते हैं सबसे पहले आपको माता रानी जी के भवन पर लॉकर जरूर लेना है, क्योंकि आप लॉकर नहीं लेंगे, आपका सामान जमा नहीं होगा तो आप माता रानी जी के दर्शन करने नहीं जा सकते। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। माता वैष्णो देवी जी की ये यात्रा वैसे तो 12 किलोमीटर की काफी कठिन यात्रा है, लेकिन यात्रा करते हुए जब आप जय माता दी कहते हैं तो ये कठिन यात्रा कब आपकी आसान यात्रा हो जाती है। आप कब माता रानी जी के भवन पर पहुंच जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। माता वैष्णो देवी जी के यात्रा मार्ग पर घोड़े, पिट्ठू, पालकी की सुविधा दिन रात उपलब्ध है। आप पैदल यात्रा करना चाहें तो पैदल यात्रा कर सकते हैं। कटरा बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी के भवन तक पैदल जाने में आपको 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। वापसी में आते समय जब आप अर्धकुंवारी आते हैं तो यहाँ शीतला भवन में आपके लिए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा फ्री लंगर की सुविधा उपलब्ध है। आप यहाँ पर लंगर ग्रहण कर सकते हैं। माता रानी जी के अर्धकुंवारी भवन पर
अगर आप डोरमेट्री बेड लेना चाहते हैं तो सामने जो आपको बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है, इसका नाम है शैलपुत्री भवन। आप रात के समय इस शैलपुत्री भवन में आकर रिसेप्शन से भी अपना डोरमेट्री बेड ले सकते हैं। वैसे आप कोशिश करें कि आप ऑनलाइन में पहले से बुकिंग करवा लें। माता वैष्णो देवी जी के अर्धकुंवारी भवन पर गर्भजून गुफा के आपको दर्शन करने हैं तो अभी गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए जो वेटिंग टाइम है वो लगभग 10 घंटे का चल रहा है। आज 9 फरवरी 2025 और माता रानी जी के दरबार में भक्तों की रौनक बनी हुई है। देश और विदेश से माता रानी जी के भक्त माता रानी जी के दर्शन करने माता रानी जी के दरबार में पहुंचते हैं। आप आने वाले समय में कब माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। अर्धकुंवारी भवन पर अगर आपको रात को रुकने के लिए जगह नहीं मिलती है तो अर्धकुंवारी भवन पर यात्रा मार्ग पर यहाँ पर भी आपके लिए विश्राम हॉल, वेटिंग हॉल बनाया गया है। आप यहाँ पर आकर भी रुक सकते हैं। मौसम आप देख सकते हैं, बिल्कुल साफ मौसम है। यात्रा करते हुए आपको थोड़ी गर्मी जरूर लगेगी, लेकिन माता रानी जी के भवन पर रात के समय काफी ज्यादा ठंड है। माता वैष्णो देवी जी के भवन से जो ये भैरव घाटी वाला मार्ग है, यहाँ पर भैरव घाटी वाले मार्ग पर डोमिनोज पिज्जा के सामने लॉकर नंबर 6 होता था, लेकिन अब इस लॉकर नंबर 6 को यहाँ से बंद कर दिया गया है। आप अगर यहाँ पर आते हैं तो अब आपको यहाँ पर निशुल्क लॉकर की सुविधा नहीं मिलेगी। अब यहाँ से लॉकर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अगर आपको लॉकर की सुविधा लेनी है तो आप 3 नंबर गेट के सामने लॉकर नंबर 2 और 3 में जा सकते हैं या फिर पार्वती भवन के अंदर लॉकर ले सकते हैं। कटरा से पटनी टॉप, नत्था टॉप जाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके पटनी टॉप की बुकिंग पहले से करवा सकते हैं। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।